देश में इस वक्त कई चर्चित मुद्दे चरम पर हैं। एक तरफ केजरीवाल का शीश महल है, कर्नाटक में बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार है, जहां खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। लेकिन इन सबके बीच दिल्ली के शोर को चीरती हुई महिला पहलवानों की आवाज आ रही है और वो कह रही हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए, लेकिन मजाल कोई इंसाफ की तरफ कदम बढ़ाने के लिए राजी हो। मजाल भारत की महिला और बाल विकास मंत्री की जुबान से एक लफ्ज भी निकला हो इन महिला पहलवानों के लिए। जब ये खिलाड़ी ओलंपिक खेलकर वापस आए थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सम्मान दिया था इन खिलाड़ियों को, खाने पर न्योता दिया था, खूब फोटो भी खिंचवाई गई थी। जो जीते थे उन्हें बधाई दी गई और जो मेडल नहीं ला पाए थे उनका ढांढस बंधाया गया था कि आगे फिर आप मेहनत करिए, आगे फिर आप मेडल लेकर आएंगे। लेकिन अब वही मोदी जी इनके बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी सरकार अपने सांसद को इतना दुलार आखिर क्यों दे रही है। साथ ही आज आपको बताऊंगा हमदर्दी जताने पहुंची प्रियंका गांधी ने फोगाट बहनों के बीच कैसे तलवारें खिंचवा दी। एक एक कर आज हर पहलू पर बात करेंगे। नमस्कार, RMF न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। क्यों सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह पर FIR दर्ज की जाती है? क्यों 3 महीने बाद फिर से धरने पर बैठना पड़ता है इन महिला पहलवानों को? लेकिन शुरुआत करते हैं प्रियंका गांधी से। प्रियंका गांधी के धरने में पहुंचते ही क्यों भड़क गई बबीता फोगाट और विनेश फोगाट? प्रियंका गांधी के धरना स्थल पर पहुंचने पर फोगाट बहनें आमने सामने आ गई। बबीता ने प्रियंका के निजी सचिव पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका जिनको साथ लेकर जंतर मंतर पहुंची उन पर खुद महिला के उत्पीड़न और दलितों के अपमान का आरोप है। दरअसल प्रियंका गांधी जंतर मंतर पर पहलवानों से मिलने पहुंची थी। इस दौरान प्रियंका के साथ उनके निजी सचिव संदीप सिंह भी थे। इस पर बबीता फोगाट ने प्रियंका गांधी को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रियंका वाड्रा अपने निजी सचिव संदीप सिंह को लेकर जंतर मंतर महिला पहलवानों को न्याय दिलाने पहुंची हैं, लेकिन इस व्यक्ति पर खुद महिलाओं से छेड़छाड़ और एक दलित महिला को 2 कौड़ी की औरत कहने जैसे तमाम आरोप लगे हैं। इसके बाद बबीता ने एक और ट्वीट किया। इसमें बबीता ने लिखा, शून्य से शिखर तक पहुंचने वाले हम खिलाड़ी अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं। खिलाड़ियों के मंच को राजनीतिक रोटी सेकने का मंच नहीं बनाना चाहिए। कुछ नेता खिलाड़ियों के मंच से अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। खिलाड़ियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए हम किसी एक के नहीं, समूचे राष्ट्र के हैं। आपको बता दूं, ये वही बबीता फोगाट है जिन्होंने कहा था कि मेरे हाथ से रिपोर्ट छीन ली गई थी और मुझे रिपोर्ट पढ़ने तक नहीं दी गई। ये उस रिपोर्ट की बात है जब ये पहलवान जनवरी में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक कमेटी का गठन किया था, उसकी एक सदस्य बबीता फोगाट भी थी। तब जांच की और उस जांच में सभी के सिग्नेचर हुए। सार्वजनिक वो रिपोर्ट नहीं की गई, सीधी खेल मंत्रालय में वो रिपोर्ट जमा करा दी गई। तो इसमें बबीता फोगाट ने आरोप लगाया था कि वो रिपोर्ट मुझे पढ़ने तक नहीं दी गई और जबरन मेरे सिग्नेचर करवा लिए गए। बबीता के इस ट्वीट का जवाब देने के लिए बहन विनेश फोगाट ने ही खुद मोर्चा संभाला। मोर्चा संभालते हुए विनेश फोगाट लिखती हैं, अगर पीड़ित महिला पहलवानों के हक में नहीं खड़ी हो सकती हो तो बबीता बहन आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हमारे आंदोलन को कमजोर मत करो। सालों लगे हैं महिला पहलवानों को अपने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने में। आप भी महिला हैं और हमारा दर्द समझने की कोशिश करो। बात बबीता की भी सही है और विनेश की भी। बबीता की बात इसलिए सही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा उस इंसान को अपने साथ उन महिला पहलवानों को न्याय दिलवाने के लिए पहुंची हैं जिसके ऊपर खुद महिलाओं शोषण के आरोप लगे हैं। लेकिन सवाल ये है कि प्रियंका ने ऐसा किया क्यों? वो उन महिलाओं से मिलने पहुंची थी जो यौन शोषण के शिकार हुई हैं और वो ऐसे व्यक्ति को साथ लेकर गई जिस पर खुद महिला शोषण के आरोप लगे हैं। यहाँ प्रियंका गांधी की मानसिकता को भी समझाने की जरूरत नहीं है। खैर, प्रियंका तो एक राजनीतिक दल से आती हैं, वो तो जाहिर तौर पर अपनी वोटों पर चढ़ी धूल की चादर को हटाने के लिए जाहिर सी बात है यहाँ आई होंगी। लेकिन फोगाट बहनों का यूं लड़ना क्या इस तरफ इशारा करता है कि घर में सब कुछ ठीक नहीं है? अगर जड़ ही कमजोर हो जाएगी तो फिर पेड़ आखिर कितने दिन खड़ा रह सकता है? अब सुनिए अपने ऊपर लगे आरोपों पर भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या कहना है। अयोध्या में ही पला बढ़ा, बचपन में अयोध्या में बीता है, संतों के बीच में बीता है। आज जो कुछ भी कहेंगे संत कहेंगे, ये महाराज जी हैं, इनसे भी चाहिए तो आप ले लीजिए, परिचय सही ले लीजिए और
महाराज जी ने अभी जो कहा है कि देश सुप्रीम कोर्ट से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, जंतर मंतर से नहीं चलेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि वो संत समाज से आते हैं और वो ऐसा नहीं कर सकते। उनके ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उनका कहना है कि देश संविधान से चलेगा, सुप्रीम कोर्ट से चलेगा, जंतर मंतर से नहीं चलेगा। लेकिन ब्रजभूषण शायद भूल गए कि एफआईआर दर्ज करने का फैसला खुद सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसमें पोस्को एक्ट के तहत भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो चलिए, प्रियंका की भी बात हो गई, ब्रजभूषण सिंह की भी बात हो गई। अब आपको थोड़ी सी बात स्मृति ईरानी की भी याद दिलवा दूं। याद करिए, जब बार के लाइसेंस को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें स्मृति ईरानी की बेटी का नाम आया था, कांग्रेस ने ऐसा आरोप लगाया था कि उस बार का लाइसेंस स्मृति ईरानी की बेटी के नाम पर है। तब स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, संसद में भी बेहद ही वो भड़की थी। सोनिया गांधी को उन्होंने आड़े हाथों लिया था, लेना भी चाहिए था। जो गलत है वो गलत है, लेकिन क्या जो जंतर मंतर पर बैठी हैं वो देश की बेटियां नहीं हैं? क्या उनके साथ जो गलत हुआ है उसकी जांच नहीं होनी चाहिए थी? क्या इन बेटियों को धरने पर बैठने की जरूरत पड़नी चाहिए थी? और वो भी दूसरी बार। ये पहलवान बैठे जंतर मंतर पर हैं, लेकिन देश की छवि को दुनिया में धक्का लग रहा है। हम क्या दिखा रहे हैं? इस बात से संदेश क्या दिया जा रहा है देश के बाहर? प्रधानमंत्री इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। खबरों की अगर माने तो ब्रजभूषण सिंह का कैसरगंज लोकसभा सीट के साथ साथ 4 और लोकसभाओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब वो बीजेपी से मुखर हो गए थे और सपा से उन्होंने चुनाव लड़ा था, उस वक्त भी वो बिना बीजेपी के चुनाव जीते थे। हालांकि उन्होंने राजनीति बीजेपी से शुरू की है, लेकिन किसी तकरार की वजह से या किसी भी कारण से जब वो बीजेपी से अलग हुए और फिर भी उसके बाद वो चुनाव जीते, तो उसके बाद से उनकी एंट्री वापस फिर बीजेपी में कर ली गई। इसलिए बीजेपी ब्रजभूषण पर कार्रवाई करने से कतरा रही है। क्या ऐसा हो सकता है? राजनीति है या कुछ और, ये तो जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। लेकिन आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।